बहुत समय पहले की बात है। गाजा नाम का एक गांव था। इस गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे। उन परिवारों में से एक परिवार में काफी ईमानदार और भले लोग रहते थे। इस परिवार में राधा अपने पति और 2 बेटियों के साथ रहती थी। राधा स्कूल में पढ़ाने का काम करती थी। घर को भी अच्छे से संभालती थी। राधा अपने पति और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। वह अपने आप को खुशनसीब मानती थी। उसके बच्चे और पति उसको बहुत प्यार करते थे। वह अपने जीवन में बहुत खुश थी। राधा के पति का नाम मोनू था। मोनू खेती का काम करता था। वह खेती के बलबूते ही अपने घर को चलाता था। वह भी एक अच्छा और साफ दिल का इंसान था। हमेशा दूसरों की मदद करता और सबसे प्यार से बात करता था। राधा और मोनू पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। राधा की एक बेटी 5 साल की थी। वह अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। वह पढ़ने में तो ठीक ठाक थी, लेकिन खेलकूद में वह सबसे आगे रहती थी। उसने खेलकूद में बहुत सारे इनाम भी जीते थे। राधा की बेटी का नाम काजल था। राधा की दूसरी बेटी राधिका थी। वह केवल अभी 2 साल की थी। वह घर में खेलती और अपने माँ के साथ समय बिताती थी। इस तरह से राधा की दोनों बेटियां खुशी खुशी अपना जीवन जी रही थी। राधा और उसका पति मोनू भी अपने जीवन में बहुत खुश थे। उसको किसी भी चीज का कोई घमंड नहीं था। उसके पास जो भी था उन सभी चीजों से वह बहुत खुश थे। हमेशा खुश रहने की कोशिश करते थे। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। कुछ महीनों बीतने के बाद गांव में एक हादसा होने लग गया। जब भी कोई गांव के बगल वाले में जंगल में जाता, वह कभी वापस लौट के नहीं आता था। ऐसा काफी बार हो गया था। गांव के लोग भी बहुत परेशान हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था, आखिरकार जंगल में ऐसा क्या हो रहा है। जो भी जाता है वह वापस नहीं आता है। कुछ लोगों का यह मानना था जंगल शापित है, वहाँ भूत रहते हैं। वहाँ जो भी जाता है भूत उसे मार देता है। जबकि कुछ लोग कहते थे वहाँ चोर रहते हैं, जो भी जाता है उसे पकड़ लेते हैं, सारा सामान लेकर उसको मार देते हैं। पूरा गांव इन सब हादसों के वजह से बहुत परेशान रहने लगा। तभी राधा और मोनू ने सोचा, क्यों ना हम इस परेशानी का हल निकालें। उन्होंने सोचा, हम लोग गांव के जंगल में जाएंगे और पता लगाएंगे लोग कहाँ चले जाते हैं, उन लोगों का क्या होता है। गांव के सब लोग इकट्ठा होते हैं। मोनू और राधा यह सारी बात लोगों को बताते हैं। गांव के लोग बोलते हैं, तुम वहां पर मत जाओ, वहां भूत रहते हैं, वह तुम्हें भी मार डालेंगे और तुम वापस नहीं आ पाओगे। गांव के कुछ बुजुर्ग उनको बोलते हैं, आप वहां मत जाइए, वहां चोर रहते हैं, आपका सामान चुरा लेंगे और आपको वहीं मार देंगे। तभी राधा और मोनू बोलते हैं, ऐसे डरते रहने से कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता है। जब तक हम समस्या के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही गांव के लोग गायब होते रहेंगे, सारा गांव दुखी होता रहेगा। तभी गांव वालों ने बोला, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। यह भी आश्वासन देते हैं, यदि आप लोगों को कुछ हो जाता है तो हम आपके बच्चों का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखेंगे, किसी भी तरह की कमी नहीं होने देंगे। ऐसा सुनकर राधा और मोनू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वह गांव को लोगों को बोलते हैं, हम इस समस्या का समाधान पक्का निकाल लेंगे, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सब बात सुनकर गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं।
राधा और मोनू दोनों जंगल में जाने का उपाय करते हैं। वह दोनों एक प्लान बनाते हैं, उसी प्लान पर चलने का विचार करते हैं। राधा बोलती है, मैं आपके पीछे पीछे छुप छुप के आऊंगी, जिससे किसी को यह पता नहीं चलेगा मैं आपके साथ आ रही हूँ। आप मेरे आगे आगे जाना और आराम से जाना, चिंता मुक्त होकर जाना, ताकि किसी को यह नहीं लगे मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने ऐसा ही विचार बनाया और अगले दिन जंगल की ओर जाने लगे। जंगल के कुछ दूर ही गए थे, जंगल में कुछ आवाज आने लगा। मोनू को थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उसने हिम्मत अपनी नहीं हारी। जंगल की ओर जाते जाते राधा भी मोनू के पीछे पीछे जा रही थी। अचानक से जंगल में कुछ डाकू आ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। राधा यह सब देख लेती है। राधा को सारी चीजों का पता चल जाता है। डाकू ही सब लोगों को पकड़कर अपने पास रख रहे हैं। मोनू को पकड़कर लेकर जाते हैं, उसको अपने साथ ही रख लेते हैं, उसको जाने नहीं देते हैं। डाकू बोलते हैं, अब तुम यहीं इसी जंगल में हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ काम करोगे, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। मोनू ने गांव के लोगों को वहां पर देखा और दंग रह गया। अब मोनू को भी समझ में आ गया था, गांव के डाकू ही लोगों को पकड़ कर रखते हैं, उनसे अपना सारा काम करवाते हैं। फिर मोनू ने एक प्लान बनाया और उसी प्लान पर काम करने का सोचा। जब डाकू ने मोनू को काम दिया तो वह काम के बहाने राधा से मिला और अपने प्लान पर काम करने के लिए राधा को बता दिया। उसने बोला, तुम सारे गांव के लोगों को लेकर आ जाना, मैं काम के बहाने काम करने की तरफ जाता हूँ। उसने वह जगह भी बता दी जहाँ पर डाकू सारे लोगों को पकड़कर रखता था। तभी राधा गांव की तरफ चल देती है, गांव को लोगों को सारी बात बता देती है। गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, सोचते हैं हम लोग चलते हैं और गांव के डाकू को भगाते हैं। उधर मोनू डाकुओं को कहने के अनुसार काम करने लगता है। वह काम खत्म करके वहां आराम करने लगता है। तभी वहां पर गांव के सारे लोग आ जाते हैं, डाकुओं को भगा देते हैं। डाकू इतने सारे लोगों को देखकर भाग जाते हैं। गांव के लोग वहां से आजाद हो जाते हैं। गांव के सारे लोग एक साथ मिलकर राधा और मोनू का धन्यवाद करते हैं। बोलते हैं, आज आपके वजह से गांव के सारे लोगों का उद्धार हुआ। सब लोग छूट पाए और अब अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। जब सब गांव वाले गांव में पहुंचते हैं, तब सब लोग राधा और मोनू को बहुत धन्यवाद बोलते हैं। बोलते हैं, आपके वजह से ही हम लोगों की जिंदगी बच पाई। अब गांव का कोई भी इंसान परेशान नहीं होगा। सब लोग अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इतना कुछ सुनकर राधा और मोनू बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उनके दोनों बेटियों को लेकर एक गांव की औरत आ जाती है। राधा और मोनू अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उनको बहुत प्यार देते हैं। इतना सारा प्यार देखकर गांव के लोगों का मन भारी हो जाता है, उनकी आंख भी आंसू से भर जाते हैं। यह सब देखकर लोगों के खुशी के आंसू आने लगते हैं। तभी राधा सबको बोलती है, हमेशा तकलीफ को दूर करने का सोचना चाहिए, ना कि उससे हमेशा डरना चाहिए। यदि आज हम निडर होकर सारी मुसीबतों का सामना नहीं करते तो हम लोग हमेशा डरते रहते, गांव के लोग हमेशा गायब होते रहते। इतना सब सुनकर गांव के लोगों में भी हिम्मत आ गई और वे भी अब किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। उनमें हिम्मत आ गई थी। राधा ने गांव के लोगों में हिम्मत भर दिया और वे भी अब निडर होकर अपना जीवन जीने लगे। इधर राधा और उसका परिवार भी खुशी खुशी जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए।
हमेशा डर का सामना करना चाहिए। उस डर को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का यही नियम है, जो डर गया वह मर गया। मतलब यह है, जिसने डर का सामना नहीं किया वह हमेशा डर के जीने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन जो डर का सामना करता है वह हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है, कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, गांव के लोग कैसे जंगल के डाकू से डरते थे, उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन राधा और उसके पति ने मिलकर गांव के लोगों के मन में हिम्मत बनाया और डाकू को भगा दिया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए और हमेशा डर का डटकर मुकाबला करना चाहिए। इससे यह होगा कि हमारे जीवन में डर कभी आएगा नहीं और कोई भी मुसीबत आएगा तो हम उसे आराम से दूर कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हिम्मत रखना चाहिए, हिम्मत से काम करना चाहिए।